हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। फाइनली यूपीबीसीएस प्रीलिम्स हो गया है आपका। इसी पेपर के बारे में हम बात करेंगे, कैसा था पेपर एंड देन 2024 से कितना डिफरेंट था, पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस और आगे वाले जो लोग हैं पढ़ने वाले उनके लिए क्या लेसन हैं, इन सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बस 2 मिनट आपका लूँगी। मैं बात करूँगी अपने IRP प्रोग्राम की। जो IRP प्रोग्राम से स्टूडेंट्स जुड़े रहे हैं उनसे बस 2 मिनट में बात करूँगी, बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड पेपर को देखकर। क्योंकि देखिए, पॉइंट ये है कि कंटेंट की कमी नहीं है, भर भर कर कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है, जिसको देखो वो कंटेंट दे रहा है। बट देन IRP में हमने ट्राई किया कि हम लाइव डिस्कस करें, लाइव डिस्कशंस के थ्रू चीज़ों को लर्न करें, ठीक है। और उसमें मैंने ट्रिक्स भी बताई, आप लोगों ने आंसर्स दिए, तो वो काफ़ी इंटरैक्टिव सेशंस रहते थे। उसमें मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था फाइनेंस कमीशन का सीक्वेंस लर्न कर लो, पूछा भी था मैंने कई बार। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। क्रोनोलॉजी हिस्ट्री की रटा दी थी, कालिदास के किताबें, ट्रीटी ऑफ एक्सला शापेल, बैटल्स, वॉर्स, ये चीज़ें हमने रट रखी थी उन सेशंस के थ्रू, ठीक है। अदरवाइज ये कंटेंट ऐसा नहीं है कि कोई एकदम आउट ऑफ व्यू मैंने प्रोवाइड कर दिया तो मैं बहुत अलग हो गई या मैं बहुत महान हो गई। बट देन व्हाट वाज इंपॉर्टेंट वाज, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने एफर्ट्स किए तो जिसने भी उसको अच्छे से किया है उसके काम आए होंगे। तो बस एक रिक्वेस्ट है, IRP वाले जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि अगर आपको हेल्प मिली है हमारे प्रोग्राम से, जिसमें हमने टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए थे और ये सेशंस भी प्रोवाइड करवाए थे, तो उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि लोगों को लग सके कि हाँ जेन्युइन बात कर रही है, हवा में नहीं कर रही है, ठीक है। एंड एक बात और, फिलहाल अभी जितना मैंने देखा है उस हिसाब से अगर IRP वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके 123 के लगभग क्वेश्चन जो हैं वो सही हो जाने चाहिए, ठीक है। 123 क्वेश्चन आराम से सही हो जाने चाहिए। और इसमें मैंने जो कॉमन, जो लॉजिकली आंसर्स निकल सकते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं इन पॉइंट्स पर। देखिए पेपर कैसा था, तो मतलब इफ़ यू आस्क मी तो पेपर फॉल करता है इजी से मॉडरेट की कैटेगरी में, ठीक है। आसान से मॉडरेट की कैटेगरी में पेपर फॉल करता है, टफ तो बिल्कुल भी नहीं था। 2024 से कंपैरेटिवली आसान पेपर था। पेपर में फैक्ट्स थे, और वो भी फैक्ट्स ऐसे नहीं थे कि कई बार कुछ अगर डेजर्ट पूछ लेते हैं, कोई सिटी के बगल में रिवर पूछ लेते हैं, तो वो बहुत ही रैंडम देते हैं। इस बार वो बहुत ही रैंडम फैक्ट्स नहीं थे, आपके सुने सुनाए वाले फैक्ट्स थे, ठीक है। तो पेपर डुएबल था। और बाकी तो भाई पीसीएस का पेपर देने जा रहे हो तो ऐसा नहीं होगा ना कि 150 क्वेश्चन पूरे हम सही कर रहे हैं, बिल्कुल श्योर है, वो चीज़ थोड़ी ना होती। पीसीएस का लेवल है थोड़ा। तो अगर आपके 123 क्वेश्चन एक प्रोग्राम को ज्वाइन कर निकल रहे हैं या फिर आप कुछ भी आसपास फॉल कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ डिसेंट स्कोर। ये सही क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, ठीक है। देखो, रोल ऑफ पीवाईक्यूज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट आज के पेपर में। अगर देखा जाए तो पीवाईक्यूज से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे, कुछ तो पीवाईक्यूज से ही उठाकर उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिए, ठीक है। तो ये वाला पीवाईक्यूज की रेलेवेंस को मैंने कभी भी अंडरमाइन नहीं किया है। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि नहीं पूछा गया, लेकिन उसको ऐसा नहीं कि हम पीवाईक्यूज को इग्नोर कर दें, ठीक है। तो मतलब वापस जाकर चेक भी कर सकते हो। तो पीवाईक्यूज की रेलेवेंस हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि वहाँ से हमको थीम उठानी होती है, वहाँ से हमको क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, वो हमको करना ज़रूर है, ठीक है। तो पीवाईक्यूज को ध्यान में रखना पीसीएस के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ बात करते हैं लेसन्स अहेड। देखो, अब एक बार पीवाईक्यू बेस दे दिए हैं, जैसे 2019-20 का एक पेपर भी ऐसा ही आया था, देन अगले साल भी सेम आएगा, बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। होता क्या है कि यूट्यूब में फिर सब लोग बात करने लगते हैं कि 2024 का पेपर ऐसा आया तो फिर पीवाईक्यू उसकी रेलेवेंस खत्म, अब तो ऐसा ही आएगा, अब यूपीएससी का लेवल हो जाएगा। तो फिर यूपी पीसीएस वाले कहते हैं नहीं रुको, हम तुम्हें बताते हैं हमारा लेवल क्या है। तो इनका जो लेवल है दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। हर बार एक सरप्राइजिंग एलिमेंट रहता है, एंड आई थिंक वो अच्छी चीज़ भी है। एकदम ढर्रे पर चीज़ें आएंगी और यूपीएससी के लेवल का पहुंच जाएगा तो फिर क्या ही फ़ायदा, डिफरेंस कैसे रह जाएगा। तो यहाँ पर पीवाईक्यूज़ के साथ साथ 2024 में जैसी चीज़ें पूछी गई हैं उसके लिए भी हमको प्रिपेयर्ड रहना है। हमको अपनी पढ़ाई में पीवाईक्यूज़ के साथ साथ 2024 के पैटर्न को भी ध्यान रखना है। दोनों चीज़ों को मर्ज कर चलना है, और तभी हम अगला साल अगर एम कर रहे हैं तो वो हमारा आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ अभी ऐसे नहीं बताया जा सकता, बट जिस हिसाब से मुझे फीडबैक्स मिले हैं और मैं समझ पा रही हूँ पेपर देखकर, तो मुझे लगता है 2024 से कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा। बाकी सीट्स पर भी डिपेंड करेगा कितनी सीट्स हैं। एंड स्टिल जैसे पिछली बार लोग कह रहे थे बहुत कट ऑफ लो चला जाएगा, तो इस बार वैसा नहीं जाएगा। इस बार थोड़ा ठीक ठाक ही कट ऑफ जाएगा, और लेट्स सी सीट्स कितनी आ रही हैं, उस हिसाब से एक बार फाइनली कट ऑफ के बारे में बात कर सकेंगे। एंड आंसर की आप लोगों ने कहीं ना कहीं से तो मिला ही ली होगी। 1-2 दिन रुक जाओ, शायद आयोग भी जारी कर दे,
उससे मिला लेना। बाकी आई वुड से थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं आप लोग, एंड 2-4 दिनों के ब्रेक के बाद, दिवाली ब्रेक के बाद, एंड देन गेट बैक टू स्टडीज़ और फिर से एक बार जुट कर पढ़ाई करना। और आईआरपी वाले स्टूडेंट्स प्लीज़ थोड़ा सा एक फीडबैक दे देना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा तसल्ली हो सके, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी आज का पेपर देखकर। और बाकी आप लोगों के कैसे पेपर्स हुए आप सब लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं।